हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल डेटा गुरुजी में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ टेंसरफ्लो के बारे में, कैसे इंस्टॉल किया जाता है और मैं बताऊंगा डीप लर्निंग क्या है और टेंसरफ्लो का प्रोग्राम में डीप लर्निंग का प्रोग्राम में एक दो एग्जांपल में बताऊंगा। आप अंत तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि आने वाली अपडेट को आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डीप लर्निंग है क्या और क्या है, कहाँ यूज किया जाता है। डीप लर्निंग के आखिर उपयोग क्यों आया, आखिर डीप लर्निंग पहले क्यों नहीं था। चलिए दोस्तों, बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए डीप लर्निंग को लाया गया। डीप लर्निंग को समझने के, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को समझने के लिए ये डीप लर्निंग का उपयोग लाया गया। आखिर पहले इसलिए नहीं था क्योंकि इसका उपयोग इसलिए हुआ क्योंकि बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने की क्षमता लोगों में नहीं थी। मशीन लर्निंग होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस के कोर्स में डीप लर्निंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, डीप इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीप लर्निंग आया है। फीचर ऑफ एक्सट्रैक्शन है, आखिर है क्या है। हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कॉम्प्लेक्स ओपन सोर्स बार है। आखिर इसका उपयोग कहाँ होता है। डीप लर्निंग का उपयोग मेडिकल फील्ड में होता है, रोबोटिक्स सेल्फ डायरेक्शन होता है, ट्रांसलेशन में होता है और न्यूरल नेटवर्क का होता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद मैं बताऊंगा टेंसरफ्लो क्या है और इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बताना चाहता हूँ और यह एक ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी है। यूजिंग द डेटा फ्लो ग्राफ बिल्ड मॉडल अलाउ डेवलप क्रिएट लार्ज स्केल न्यूरल नेटवर्क है। और पहले तो मैं बताऊंगा टेंसर है क्या। टेंसर इज मल्टी डायमेंशनल एरे ग्राफ है। टेंसर इज एन ओपन सोर्स डीप लर्निंग लाइब्रेरी, ये डेवलप किया है गूगल के द्वारा। टेंसर फ्लो लर्निंग विच कैन यूज बिल्ड न्यूरल नेटवर्क, इसको बनाया है न्यूरल नेटवर्क के लिए। इज अ मशीन लर्निंग स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द गूगल। और दोस्तों, आज टेंसर फ्लो को मैं आज बताऊंगा इसका किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। मैं आज दो तरह से मैं बताने जा रहा हूँ कि टेंसर फ्लो को इंस्टॉल होगा। पहला, मैं बताऊंगा कि टेंसर फ्लो इंस्टॉल करने के लिए आपको इससे टेंसर फ्लो इंस्टॉल करने के लिए पहले गूगल क्रोम को ऑन करते हैं। गूगल क्रोम ऑन करने के बाद यहाँ TensorFlow.org टेंसर फ्लो इंस्टॉल, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। इसमें इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। एक तरह से ये है जो हम इसका इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, आपका रिक्वायर्ड PIP इंस्टॉल अपग्रेड PIP इंस्टॉल टेंसर फ्लो। अब इस तरह से इसका इंस्टॉल कर सकते हैं जावा, लिनक्स, एंड टेंसर फ्लो। और मैं एक बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले दिस पीसी में जाने के बाद यूजर में जाने के बाद ऐप डेटा जाना को लोकल होगा। लोकल के बाद आप प्रोग्राम को देखिएगा, इसमें प्रोग्राम किधर है। प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम मिल गया। प्रोग्राम के बाद है पाइथन में जाना है और पाइथन जाने के बाद आपका स्क्रिप्ट चलिए हो गया, स्क्रिप्ट आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको हम स्क्रिप्ट आने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों मैं मानता हूं कि आप
ए पहले से ही आप पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं और आपके पास जुपिटर भी इंस्टॉल है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद इसका कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप cmd कमांड लाइन में जाएंगे। कमांड में जाने के बाद आप यहाँ पे चलिए दोस्तों, कमांड जाने के बाद cd चेंज डायरेक्टरी देने के बाद अब इस कॉपी को पेस्ट कर देना है। उसके बाद इंटर मारना। इसके बाद हम लिखेंगे pip इंस्टॉल टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो लिखने के बाद अब इसका इंटर मार देना। दोस्तों मेरा इंस्टॉल ऑलरेडी है, इसलिए इंस्टॉल नहीं। चलिए दोस्तों, मेरा ये इंस्टॉल था। आप करिएगा तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं दोस्तों, मैं जुपिटर जाऊंगा। जुपिटर जाने के बाद मैं जुपिटर में इसके बात है, यहाँ पे cmd लिखता हूँ। cmd को ओपन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं cmd लिखता हूँ। cmd भूल गया। इसमें जुपिटर नोटबुक लिखते हैं। नोटबुक। चलिए, जुपिटर मेरा खुलने वाला है। जुपिटर खुलने वाला दोस्तों, देखिए थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ, ओपन हो गया जुपिटर। जुपिटर ओपन होने के बाद मैं एक प्रोग्राम भी आपको बताऊंगा। टेंसरफ्लो का एक प्रोग्राम में बताऊंगा आपको। दोस्तों पहले हम इसका इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए पहले हम इंपोर्ट टेंसरफ्लो HTF इसको इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। चलिए इंपोर्ट A इक्वल टू TF डॉट कांस्टेंट कोई वैल्यू डाल देंगे, कोई भी। मान लीजिए मैं 5 डालता हूँ। और B इक्वल टू TF डॉट कांस्टेंट। इसमें वैल्यू कोई भी डालते हैं, मतलब 6 में डाल दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, 6 डालने के बाद TF डॉट प्रिंट A प्लस B में करता हूँ। A प्लस B दिखेगा, आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका ये अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट करिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप इसमें पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है।